आपके साथ दीपक व्यास और खबर जयपुर से है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में जो हादसा हुआ उस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गंभीर रूप से घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। जीवन रेखा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जीवन रेखा अस्पताल पहुंचे हैं। एएसआई सुरेंद्र सिंह के पिता भी जीवन रेखा अस्पताल पहुंचे। हादसे में प्रशासन की लापरवाही भी दिखाई दी है। सीएम ने सहृदयता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल यहां पर पहुंचाया था। एक घायल का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य घायलों का जीवन रेखा अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रतापनगर थाना इलाके के एनआरआई सर्किल पर आज यह हादसा हुआ था। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट सामने आया है, जहां पर एएसआई पुलिस के जो राजस्थान पुलिस के जो एएसआई हैं सुरेंद्र सिंह, उनका निधन हो चुका है। उपचार के दौरान सुरेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया है। एक बड़ी अपडेट इस पूरे हादसे के अंदर सामने आई, जहां पर आज एनआरआई सर्किल पर जो हादसा हुआ था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में, उस हादसे में घायल हुए पुलिस के एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। जीवन रेखा अस्पताल उन्हें ले जाया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था, लेकिन अब सुरेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया है। उनका निधन हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ खुद अस्पताल पहुंचे हैं। एएसआई सुरेंद्र सिंह के पिता भी जीवन रेखा अस्पताल पहुंचे। और कहीं ना कहीं देखिए कि लापरवाही सामने आई थी जब मुख्यमंत्री का काफिला यहां से निकल रहा था। इसी दौरान एक रॉन्ग साइड से टैक्सी नंबर की कार आती है और ये कार टकराती है राजस्थान पुलिस के बेड़े में शामिल, मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल एक पुलिस की बोलेरो गाड़ी से। और इस दौरान एक आम नागरिक सिविलियन इसमें घायल होता है, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया था। और 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जहां पर जीवन रेखा अस्पताल में उनका उपचार जारी था। और इसी बीच एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जीवन रेखा हॉस्पिटल से हमारे साथ में सतवीर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सतवीर, क्या ज्यादा जानकारी, एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई इस पूरे हादसे में? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ और उसके बाद में जो पुलिसकर्मी है वो इस पूरे हादसे के अंदर जो घायल हुए थे, उन्हें तुरंत यहाँ पर जीवन रेखा अस्पताल यहाँ पर जो भर्ती है वो यहाँ पर कराया गया था। और जिसमें एएसआई जो सुरेंद्र सिंह है उनकी जो गंभीर हालत यहाँ पर बताई जा रही थी, जिसके बाद में उन्हें यहाँ पर उनका जो इलाज है वहाँ पर चल रहा था। और इसके साथ ही जो एसएमएस जो अस्पताल है उसके भी जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जो एएसआई हैं सुरेंद्र सिंह, उनकी जो यहाँ पर डेथ है वो यहाँ पर हो गई है। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया था उसके बाद से ही उनकी जो स्थिति है वो गंभीर यहाँ पर बनी हुई थी। और जिसके कारण उन्हें जो सीपीआर है वो भी यहाँ पर दिया गया था। और स्थिति ज़्यादा ख़राब होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर भी यहाँ पर रखा गया था। क्योंकि देखिए, जब उनके गाड़ी से टक्कर लगी थी उसके बाद से ही उनके जो सर में गंभीर जो चोटें हैं वो यहाँ पर आई थी, जिसके बाद से ही लगातार जो स्थिति नाजुक बनी हुई थी। और अभी कुछ देर पहले ही उनका जो देहांत है वो यहाँ पर हो चुका है। और जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद में जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो भी यहाँ पर जीवन रेखा अस्पताल पहुँचे और उन्होंने अब उनके जो पूरी मामले की जो जानकारी है वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे यहाँ पर ली है। और उसके बाद में जो बाकी जो पुलिसकर्मी जो घायल जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है उनके बारे में भी जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाई है। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी जो जैसे ही सूचना उनके परिजनों को यहाँ पर मिली तो उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिनमें उनके जो सुरेंद्र सिंह के पिता हैं वो भी यहाँ पर आए थे। और उनके जो बाकी जो फैमिली के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर भी कुछ देर पहले अस्पताल में गए थे। और उसके बाद में अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनकी खास तौर पर साफ तौर पर देखने को मिला था कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में उनकी आँख से जो आंसू है वो लगातार बहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। और अभी जो सुरेंद्र सिंह है, जब इनकी जो बॉडी है इनको यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल यहाँ पर ले जाया जाएगा, जिस तरीके से जो खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। फिलहाल माना जा सकता है कि जब घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा था और उसके दौरान एक कार काफिले के अंदर घुसती है और उस कार को रोकने के लिए जब सुरेंद्र सिंह उसके पीछे भागते हैं तो उसी दौरान से पीछे से आ रही एक कार से उनकी जो टक्कर है वो यहाँ पर लग जाती है, जिसके कारण से ही उनकी जो स्थिति है वो गंभीर यहाँ पर देखने को मिली थी। फिलहाल अगर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो बाकी जो पुलिसकर्मी है उनका जो इलाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं दीपक महेश्वरी भी वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि जब इनकी जो हालत लगातार गंभीर बनी थी उसके बाद में एसएमएस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। जी देखिए सतवीर, इस पूरे मामले में इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काफिले में ये लापरवाही नजर आई। ठीक है, मुख्यमंत्री अमूमन कहते हैं कि ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, आम जनता को परेशान नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इसमें तो साफ तौर पर जो ड्राइवर था उस टैक्सी नंबर की गाड़ी का,
वो रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर आता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एएसआई सुरेंद्र सिंह उसे गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हीं को टक्कर मार दी गई थी इस गाड़ी के ड्राइवर की तरफ से। जी देखिए, जिस तरीके से पूरा जब घटनाक्रम हुआ था, इसमें जो कार अंदर घुसी थी उसका जो ड्राइवर है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके बाद में उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में जो भर्ती है वहाँ पर कराया गया, जहाँ पर लगातार जो चिकित्सकों की देखरेख के अंदर जो इलाज है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए सुरक्षा में भी यहाँ पर क्योंकि बड़ी बात होती है जब मुख्यमंत्री का जब काफिला यहाँ पर निकलता है तो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहाँ पर रहती है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है और सभी तरीके से जो ट्रैफिक है वो भी रोका जाता है। और देखिए, पहले जिस तरीके से ये एकदम से जो गाड़ी है वो सामने आती है और ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सवाल भी उठते हैं सुरक्षा को लेकर भी। और अब देखिए, पूरे मामले की जो जाँच है वो हर बिंदुओं को लेकर जो पुलिस है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। और मौके पे जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था उसके आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। पूरे मामले की गहनता से जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि हर बिंदुओं को लेकर अलग अलग जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर हर बिंदु को लेकर जो जांच है वहाँ पर करते हुए नजर आए। तो माना जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर जब पूरी जाँच की जाएगी उसके बाद में ही जो पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो हो पाएगा कि आखिर जो शख्स गाड़ी लेके अंदर घुसा था वो कौन था और किस तरीके से उसका वो अंदर काफिले के अंदर आया था और गाड़ी की जब टक्कर लगी थी तो उसका उद्देश्य क्या था या अचानक किस तरीके से वो अंदर आ गया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो पूरे मामले के अंदर जब पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनका जो इलाज है वो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है। क्योंकि देखिए, जब घटनाक्रम हुआ उस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर संवेदनशीलता दिखाते हुए नजर आए, पूरे मामले की गंभीरता को यहाँ पर समझते हुए उन्होंने खुद ने जो घायल थे उन्हें अस्पताल में यहाँ पर पहुँचाया था और उसके बाद में पूरी तरीके से चिकित्सकों को यहाँ पर साफ तौर पे कहा था कि किसी भी तरीके से पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की जाए, उनका जो सेहत है उसके लिए जैसे भी हो सकता है चिकित्सकों की जो टीम है देख रेख के में उनका जो इलाज है वो यहाँ पर किया जाए। फिलहाल अभी जीवन रेखा अस्पताल में अभी कुछ देर पहले ही जब सुरेंद्र सिंह का यहाँ पर जो डेथ हुई है उसके बाद में ही उनके जो परिजन है उनमें जो शोक की लहर है वो यहाँ पर हो गई है। और इसके साथ ही जब एएसआई के साथ में जो साथी हैं उनके वो पुलिसकर्मियों के भी बीच में भी अब उनकी जो याद है वो रह गई है। तो फिर एक चीज़ और मैं अपडेट आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो खुद मौके पर मौजूद हैं इतने वक्त से, क्या कुछ स्थिति जो दूसरे घायल पुलिसकर्मी उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है जीवन रेखा अस्पताल की तरफ से फिलहाल? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से जब यहाँ पर घायलों को यहाँ पर भर्ती कराया गया था उसके बाद से ये जो सुरेंद्र सिंह है उनकी हालत लगातार जो गंभीर है वो यहाँ पर बनी हुई थी। और इसके साथ ही अगर एक और पुलिसकर्मी की यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर उनका जो इलाज चल रहा है उनकी भी स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। लेकिन देखिए, अभी चिकित्सकों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर कर रही है और जो चिकित्सक हैं वो लगातार उनकी जो उसकी सेहत में सुधार के जो प्रयास है वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह की यहाँ पर जो डेथ है वो हुई है उसके बाद में अब बाकी जो पुलिसकर्मी है उनकी भी जो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो उनको सेहत में सुधार के लिए जो काम है वो यहाँ पर पुलिसकर्मी कोई पुलिस के अधिकारी वापस आ रहे हैं बाहर? जब घटनाक्रम जब ये पूरा हादसा होता है तो उसके बाद से ही जो जी तो फिर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं अभी फिलहाल? तेजस्विनी गौतम हमें निकलती हुई नजर आई है, डीसीपी हैं जयपुर की। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता दूं कि अभी जो पुलिस कमिश्नर है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही सभी जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से ही पुलिस अधिकारियों के जो आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका था और उसके बाद में अब लगातार उनके जो घायल है पुलिसकर्मी उनके बारे में चिकित्सकों से जानकारी है वो लगातार जुटाई जा रही है। जी चलिए ठीक है सतवीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुरेंद्र सिंह जो एएसआई हैं उनकी डेथ हो चुकी है और कुछ पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज भी चल रहा है। मुख्यमंत्री के काफिले की एक गाड़ी को, सबसे आगे चल रही बोलेरो को, दरअसल एक टैक्सी नंबर की कार थी उसने टक्कर मारी थी, उसके बाद में पूरा जो हादसा है वो यहाँ पर हुआ है। आगे